और लिनक्स जो है ये हमारा स्क्रिप्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यस। और जो मूवी एक्स है वो भी काम करता है। मूवी एक्स एक अलग चीज है, वो अब यूज नहीं हो रही। इससे पहले था फ्लक्स। और एक है ना रिडक्स टूल किट है। हाँ, इसमें और इसमें क्या फर्क है? मैंने आपको बताया था रिडक्स थंक एक मिडलवेयर है। हाँ तो हमको वाला बता दे। ठीक है। इससे पहले एक मिडलवेयर था, वो था रिडक्स सागा। हाँ ये अभी भी सही है, वो भी चल रहा है। उसके बाद अपडेट आया रिडक्स थंक। सबसे अपडेटेड है रिडक्स टूल किट। टूल किट। हाँ बोले कि वो हम इस वजह से नहीं पढ़े क्योंकि उसमें अभी कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। और कहा गया है कि अगर आप रिडक्स कर रही तो आपको ज्यादा कुछ डुप्लीकेट में करना चाहिए क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कोर तो है, पर मैंने बताया ना कि कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो आपका काम नहीं चलने दे रहे हैं। सही है। तो जिसकी वजह से आप पहले वो देख लो कि काम साइकिल वर्क किस तरह कर रही है, बीच में ही रुक गई तो आगे कैसे जाओगे। ठीक है। तो एक चीज समझ में, एक एक मिडलवेयर समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी सब पे काम हो जाएगा खुद ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट रिएक्ट रिडक्ट। सबको सही चलता रहा तो रिडक्स कंप्लीट चाहिए। मतलब कितने दिनों में? 3-4 क्लासों में होनी चाहिए मेरी नजर में। पढ़ा देने के लिए इतनी 2-3 क्लासेस इनफ है, काम करना तुम लोगों पे डिपेंड। की बात करें आगे 2-3 क्लास हाँ, 2-3 4-5 क्लास में रिडक्स मैक्सिमम, बिना टास्क के। बिना टास्क। नहीं ना पढ़ाने की बात है। वही तो बता रहा हूँ, बिना टास्क की बात हो रही है अभी। पढ़ाने की बात है। अपनी फ्रेंड वाला पढ़ाएगा। हाँ, थोड़ा मोटा अभी, छोटा मोटा कुछ करेंगे। कोशिश के बाद खुद आप करो, उसके बाद हम भी करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, और लोकल स्टोरी से ज्यादा मजा आएगा इस पे। इसमें बहुत मजा आएगा इस पे तो। एक दफा उधार ऐप किस किसने यूज करी है? उधार है। नाम सुना है सब। वहाँ वो देखना, वो प्ले स्टोर पे उधार ऐप है। नहीं, मेरे दोस्तों ने नहीं बनाई। पाकिस्तानी ऐप। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, आप देख लो ना प्ले स्टोर पे। अच्छी ऐप है। इस पे आप अपना हिसाब किताब उधार का चीजें लिख लो। एक बस समझोगे, जो बंदा रजिस्टर में चीजें मैनेज कर रहा होता है, वो सारी चीजें एप्लीकेशन पे मैनेज हो रही होती हैं। ठीक है। तो ये एक पाकिस्तानी वो ऐप है, 2-3-4 साल से चल रही है। सही है। तो अ, अवारी टावर के सामने सॉफ्टवेयर हाउस है। ठीक है। वहां पर इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, वहां मैं गया था इंटरव्यू देने। ठीक है। अब उसने जावास्क्रिप्ट की चीजें पूछी, वो आती थी। एक दो नहीं बताई मैंने, लेकिन बाकी सारी आती थी। उसने बोला चलो ठीक है, वो पास हो गया। उसके बाद बोला कि भाई आप हमें क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करके बता दो। सेकंड इंटरव्यू। हाँ, टेक्निकल इंटरव्यू। वो ये था, क्रेड एप्लीकेशन बना दो रिएक्ट रिडक्स के बिना देखे। मैंने बोला सही है। रिडक्स यूज करने दे सकता। रिडक्स के बिहार पे बनानी चाहिए। हाँ, कोई डेटाबेस वगैरह नहीं लगाना था रिएक्ट रिडक्स के साथ। वही बनाते हैं ना। अगर आपको लगता है कि ज्यादा काम उसी पर ही होगा तो हम वो करते ठीक है। हैं स्टार्ट। तो बस वहां में गया था, लेकिन बाद में जो है पे स्केल सही नहीं मिला। ज्वाइन कर लिया था। नहीं किया था। वो 50,000 दे रहे थे। सही आपकी बात है 10 से पहले की बात। हाँ हाँ, ये बात है वही 10 तकरीबन से कोई पहले की। 8-10 महीने पहले की बात। नहीं जब आप क्यूबीएस में थे। हाँ, वो तो 10,000 भी दें तो भी जाओ भाई। 5 साल की है ना 10% जाना चाहिए वहाँ ठीक पे। है। ये अंदाजा लगा रहा हूँ सर आपका सबका लेवल होगा। फिर काफी कम नहीं पे करे सर आप। भाई क्यूबीएस बात में ये आपने है, अच्छा बात ये है, स्टार्ट में इतनी कम इस वजह से देते हैं कभी कभार सीनियर्स को भी, कि वो देखते हैं कि 3 महीने में हमारा काम निकाल रहा है। प्रोफेशनल पीरियड होता है ना। नहीं, उसमें सबका होता है। उसमें आपका जो टेक्निकल लीड या मैनेजेरियल लेवल भी हायर होगा ना, पहले उसको भी देखेंगे कि वो निकाल रहा है। जो मर्जी हो, वो चेक करेंगे आपको। नहीं वो तो रखे प्रोफेशनल पीरियड लेकिन पे स्केल तो सही देना। पे स्केल वो आपको प्रोबेशन पीरियड, वो जो ऑफर लेटर में बताते हैं 3 मंथ बाद एक्चुअल देंगे। सही। ठीक है। हाँ। प्रोबेशन की 3 महीने। तो बंदा प्रोबेशन में फिर परफॉर्म करे। अभी मेरा एक दोस्त है राफे, उसको जो है सिस्टम लिमिटेड से कॉल आई है।
वो टीपीलेक्स में होता है सीनियर डॉट नेट इंजीनियर, एएसपी डॉट नेट इंजीनियर, और फ्रंट एंड पे एंगुलर, एंगुलर और रिएक्ट। बोला भाई हमें आपकी प्रोफाइल समझ में आ गई है, आपको हमने एएसपी डॉट नेट पे इंटर्न हायर करा है 7,000 रुपये में। मेरे से सीनियर है, उसको उसकी 70,000 मिल रही है, उसको 7,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने उसने बोला सर आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं भाई, तो फिर आगे से क्या रिस्पॉन्स? यही बोला उसने। नहीं, इसने बोला मैं जो 7,000 ऑफर कर रही हूँ, तो आइडिया नहीं मुझे प्रोफाइल कौन सी देगी, वो मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं, वो कॉल वाकई में आई, उसने मुझे चीजें भी दिखाई, मैं भी यकीन थोड़ी कर रहा था। फिर आपके हाथ से क्या करना चाहिए? 7,000 में सही था। अरे नहीं भाई, जिसकी 70 हो, 70 70,000 होना आसान काम नहीं है। लोग 10 10 15 15 20 20 सैलरी के लिए रो रहे हैं अभी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आ, देखते हैं ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे अभी। मैं ये बोलकर तो मैं यही आया। स्वेब का पॉइंट ये था, स्वेब का पॉइंट ये था कि डेटा मोबाइल ऐप है, वो एक टोटली नहीं, डेटा मोबाइल ऐप है और फ्रंट एंड के लिए आती है। वो पहले नेटिव पढ़ा है फिर नोड.js पढ़ा है, ताकि बैकएंड से एक साथ में। हाँ बात सही है, सही है, ठीक है। अच्छा इधर देख लो, यहाँ मेरे पास क्या है, एक हेडिंग है लर्निंग रिएक्ट रिडक्स, और हाय माय नेम इज, और ये मेरे पास सिलेक्टर में एक स्टेट रखी हुई है, दो स्टेट, नंबर वन इज माय नेम, अदर वन इज यूजर लिस्ट। यूजर लिस्ट में मेरे पास एक एम्प्टी एरे है, और माय नेम में अहमद रखा हुआ है, और अपडेट स्टेट का मेरे पास एक बटन है। पहले इसको क्लिक करके देख लेते हैं, उसके बाद साइकिल रिवाइज करेंगे, ठीक है। अपडेट स्टेट से नेम जो है मोहम्मद अहमद में कन्वर्ट हो गया, स्टेट अपडेट हो गई मेरी, और कंसोल पे भी उसने बता दिया एक्शन फंक्शन इज रनिंग, और माय नेम की स्टेट मेरी रन हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सही है। स्टोर रिड्यूसर भी रिवाइज कराने, करवा दें इधर। कंपोनेंट्स बंद, इसको भी बंद करा। स्टोर और रिड्यूसर, बस कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। स्टोर को यहाँ रख लिया और रिड्यूसर को यहाँ रख लिया। ऐप.js मैं नहीं खोलूंगा, ऐप.js मैं नहीं खोलूंगा, वहां पे सिर्फ प्रोवाइडर में स्टोर रखा हुआ है, ठीक है, वो क्लियर है, सही है। ये एक हमारे पास मेन स्टोर है जिसमें हमने प्रोवाइडर में होम रखा हुआ है। क्या, प्रोवाइडर में होम रखा हुआ है। होम का कंटेनर कौन है? उनका कंटेनर ये है ना, रिड्यूसर है ना, प्रोवाइडर जो रिडक्स से आ रहा है। कर लेंगे, स्टोर तो अलग है ना। दोबारा ऐप भी खोल लेते हैं, ऐप.js खोल ली मैंने, ठीक है। उसमें प्रोवाइडर में एक उसके पास एट्रीब्यूट होता है स्टोर का, उसमें मैंने स्टोर रखा हुआ है, और फिर उसका जो चाइल्ड है वो होम है। होम, ये आपका रिएक्ट का मेन चाइल्ड होगा, यानी जो भी ट्री खुलेगा ना होम के अंदर से खुलेगा, होम के बाहर से नहीं खुलेगा। पेरेंट क्लास कहलाएगी, प्रोवाइडर पेरेंट क्लास कहलाएगी, क्यों? क्योंकि आपने स्टोर में जो डेटा रखा हुआ है वो तमाम कंपोनेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है, क्लियर है। एक तरीके से हम इसको यूं भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हम कोई डिव आईडी या डिव क्लास बनाते हैं, तो प्रोवाइडर स्टोर के अंदर स्टोर, ऐसा भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। ये हमारा एक स्टोर है जिसमें हमने क्रिएट स्टोर पूछा कि भाई अलमारी दे दो एक, और हमारी जो एपीआई किस तरह चलानी है, जो हमारा अवेलेबल मिडलवेयर है वो दे दो, उसने दोनों दे दिए। फिर मैंने बोला कि भाई मिडलवेयर के जो क्रीडेंशियल्स हैं, मैं अपने कोड वर्ड्स में बोल रहा हूँ, सही है। उसने बोला भाई अभी आपके पास हमारे पास ठंक है वो रख लो, इंपॉर्टेंट यही है। फिर मैंने बोला ठीक है, मेरे पास जो बैग है जिसमें मेरा सामान है वो ये रहा रिड्यूसर, तीन चीजें हो गई कोड वर्ड्स में, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया मैंने स्टोर का, क्रिएट स्टोर का फंक्शन कॉल करा जो पैरामीटर्स में लेता है तीन चीजें। सबसे पहला, भाई आपने जो आपका शॉपर है मेन वो रख दो, जो मेरा रूट रिड्यूसर है जिसमें तमाम रिड्यूसर्स होंगे, ओके।
उसके बाद एक उसका डिफॉल्ट पैरामीटर समझ लो, आप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दो बस, या नल रख दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, दो हो गए। तीसरा उसने बोला कि भाई आप एक्शन डिस्पैच करोगे। पॉसिबल हो सकता है कि आपने उससे पहले एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लिखनी हो। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एसिंक फंक्शंस, डॉट नेट डॉट कैच वाले फंक्शंस। ठीक है, तो वो अगर लिखनी है ना, तो आप मेरे अंदर मिडलवेयर जो आपने यूज करना है वो अप्लाई कर दो। मैंने कर अप्लाई मिडलवेयर, उसके अंदर थंक रख दिया। सागा यूज करते तो यहाँ पे क्या आता? सागा। टूल किट यूज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? टूल। ठीक है, स्टोर का काम खत्म। तीन होते हैं। ठीक है, मेन टॉप रेटेड अभी ये है। ठीक है, रिड्यूसर्स पर आते हैं। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मेरा जो मेन रिड्यूसर है जिसके अंदर मेरे खाने बने हुए हैं, सबसे पहले तो वो वाला बॉक्स दे दो। वो है हमारा कंबाइंड रिड्यूसर। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, सबसे पहला जो मेरा बकेट है उसमें मैंने रखा है प्रोफाइल रिड्यूसर। एक खाना मैंने फुल कर लिया। ठीक, ओके। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया रूट रिड्यूसर का। अभी बात की आगे की चीज बाद में देखते हैं। बताने का मकसद ये है, जो ये रूट रिड्यूसर था स्टोर में, वो वही है जो मैंने बनाया। ठीक, ओके। कंबाइन रिड्यूसर पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि स्टोर क्या लेता है? तीन पैरामीटर, एक दो तीन। वो ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहे, वो फंक्शन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन कंबाइन रिड्यूसर अपने पास एक ऑब्जेक्ट लेता है। वो ऑब्जेक्ट बोलता है भाई मुझे आप की और पेयर वैल्यूज में मुझे क्या बता दो जो मेरे रिड्यूसर है। मैंने एक की वैल्यू बनाई, उसका नाम क्या रखा? प्रोफाइल रिड्यूसर सेट। और उसके अंदर रख दिया प्रोफाइल रिड्यूसर। जी, सही है। रात तक जमा कराने हैं, अभी देनी? वे लिख के दो यार, जो जो भी आगे ऊपर का वो किया हुआ है। थोड़ी देर बाद लिख देना भाई जब वो आएगा। ठीक है, हाँ, बिला वजह में लंबी करने की निशानी। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैंने की वैल्यू क्या बनाई? प्रोफाइल रिड्यूस। हाँ, नंबर मांग हाँ, गार्डियन नंबर मांग रहे हैं। जैसे कि हम उनको बुलाएंगे। स्कूल के बच्चे हम दूध पीते हैं लंच लाए। सही है। प्रोफाइल रिड्यूसर, प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट मंगवाया मैंने। ठीक है, एक की बनाई, उसके अंदर क्या रख दिया? मेरा जो प्रोफाइल रिड्यूसर है। ठीक है, और मैंने बोल दिया भाई आप रूट रिड्यूसर चले जाओ कहाँ पे? स्टोर में रख दिया। और स्टोर हमारा मेन रिएक्ट के पेरेंट कंटेनर पे बैठा हुआ है, तो ऑल जगह पे एक्सेसिबल हो गया। क्लियर? ओके, होम जेएस पे आए। आपको रिडक्स, एक मिनट यार, प्रोफाइल रिड्यूसर पहले खोल लेते हैं। प्रोफाइल रिड्यूसर ये रहा। पहले स्टोर्स के होंगे, फिर रिड्यूसर के, फिर प्रोफाइल रिड्यूसर। यस, फिर प्रोफाइल रिड्यूसर। सही है। मैंने एक स्टेट बनाई। ठीक है, उसका नाम क्या था? इनिट स्टेट। ये मेरी स्टेट कंटेनर है। ठीक है, ये मेरी स्टेट यार ऐसा करो, कर लो जल्दी से, कोई आ ही ना जाए। ये भाई वो फिल करके दो। आएंगे, लाजमी आएंगे। हाँ तो सही ना, जब तक पॉज रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रोफाइल रिड्यूसर में एक हमारी मेन स्टेट होल्डर है, जिसके अंदर हम अपनी क्या करेंगे? तमाम स्टेट्स बनाएंगे या डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैंने दो स्टेट्स रखी हुए हैं राइट नाउ, एक माय नेम है, एक यूजर लिस्ट। ठीक, ओके। फिर मैंने एक प्रोफाइल रिड्यूसर का एक वेरिएबल बनाया जिसको कॉन्स्ट में असाइन किया हुआ है, और उसमें हाँ सर एक चीज है, इसको हम बुक कंसिडर कर सकते हैं। जो आप वेरिएबल कह रहे थे, जैसे हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स वगैरह बनाते थे, उनका भी फॉर्मेट बनाने का यही होता था। तो हम उस तरीके से कंसिडर कर सकते नहीं, वो इस वजह से नहीं, दो वजह हैं। एक, कंपोनेंट के अंदर आप एक रिटर्न करते हो और उसमें जेएसएक्स लिखते हो यानी एचटीएमएल लिखते हो, इसमें वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और इसमें उस लेवल की फंक्शनैलिटी लिखी जा रही है। मैंने आपको क्या बोला कि आप कभी भी जो है यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया, प्रॉपर तौर पर रिटर्न के अंदर नहीं लिखोगे। कभी भी आप फॉर लूप रिटर्न के अंदर नहीं लिखोगे। तो स्विच जो है कभी भी आप रिटर्न के अंदर नहीं लिखोगे। इसमें जो फंक्शनैलिटी लिखी जा रही है वो उसके बिल्कुल उलट है।
तो मैचेबल बन ही नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोफाइल रिड्यूसर का मेरा एक वेरिएबल था, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक असाइन कर दिया फंक्शन जो यहाँ से शुरू है और 23 पे खत्म है। ठीक है, और बाद में उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया जो यहाँ पे मिल रहा था। क्लियर? ओके। अच्छा, जो आपने बताया था कि रेस्ट ऑपरेटर, इस ये वीडियो में देखा होगा ना आपने? आज भी मैंने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो वीडियो में देखना, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया, अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्या है? ओके। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया स्टेट का, जो मैंने फंक्शन बनाया था उसी के अंदर, और उसमें क्या रख दी, जो भी मेरी स्टेट्स हैं। ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल रख दिया विच इज एक्शन। एक्शन क्यों? क्योंकि रिडक्स में जो आप एक्शन बनाते हो, दैट मीन्स यू आर डिस्पैचिंग एन एक्शन फंक्शन। एक्शन फंक्शन मतलब रिडक्स का एक फंक्शन है, आप उसको कहते हो एक्शन, आप उसको डिस्पैच कर रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने रेलिवेंट नेम दे दिया एक्शन, कोई और देना चाहो तो पॉसिबल है। ठीक है, मैं रेलिवेंट नेम दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब कोई एक्शन डिस्पैच होगा तो दो प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। सही है, कौन कौन सी? एक टाइप और एक पेलोड। एक नेसेसरी एक ऑप्शनल है। टाइप नेसेसरी है और पेलोड ऑप्शनल है। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला भाई एक स्विच स्टेटमेंट बना ली। स्विच स्टेटमेंट बहुत आसान है, आपसे ऊपर पैरामीटर में पूछती है क्या चेक कराना है, केस मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट पे, मैंने बोला डिफॉल्ट पे जो मेरी स्टेट्स है सारी लाके दे देना। ठीक है, हम स्विच की जगह पे इफ एल्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ब्रैकेट से लंबी हो जाएगी इस वजह से मैंने नहीं लगाया। वो लास्ट में एल्स होगा। यस सर, अगर इफ एल्स यूज करते तो उसका सही ये होगा इफ एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट, फिर आगे नीचे उसकी बस। इश्यू सबसे बड़ा पता क्या होगा, बार बार आप चेक करोगे इफ एक्शन डॉट टाइप डबल इक्वल टू, यहाँ लिखना नहीं पड़ा ना, यहाँ लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, बस यहाँ पर एक बड़ी नई चीज आने लगी, आपने पहले उसको फोकस करना है। अब यहाँ सबसे पहले क्या आया, हैंडल नेम स्टेट। इसके पास एक केस आया हैंडल नेम स्टेट। जब भी आपने केस से कुछ नीचे लिखना हो तो केस के बाद आप कॉमा लगाते हो, कॉलन। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया अपडेट नेम, और उसमें रख दिया मोहम्मद अहमद। मैंने रिटर्न कर दिया किसको, जो मेरी रिडक्स की स्टेट जहां पे भी रिटर्न हो रही है जिस कंपोनेंट को, सबसे पहले तमाम स्टेट को लेकर आओ। मैंने रेस्ट ऑपरेटर पढ़ाए थे, रेस्ट ट्रिपल डॉट क्या करता है, पहले तमाम स्टेट को लेकर आता है। उसके बाद मैंने बोला ये जो है ऊपर ऊपर कलर आउट हो रही है, ठीक है, ये देखो, इसमें क्या रख दो, अपडेट नेम। तभी वो अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो अपडेट हो रही है। ठीक है, प्रोफाइल रिड्यूसर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये हैंडल नेम स्टेट जो है, हाँ, ये हमारा कंटेनर है। हैंडल नेम स्टेट, हाँ, नो, ये हमारी एक्शन की टाइप आ रही है। इसको अभी मैं, अभी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको करके बताने लगा हूँ, तो इस वजह से बड़ा फोकस रहना इस पे, एक्शन टाइप पर। ठीक है, अब थोड़ा सा होम डॉट जीएस पे आते हैं, फिर एक्शंस पर आएंगे। ठीक है, होम, यूज सिलेक्टर, if you want to access redux state you need to use a redux hook called use selector। ठीक है, क्योंकि आपने redux की स्टेट्स को बुलाना है। ठीक है, अगर आपने redux को हिट करना है तो आप यूज करोगे यूज डिस्पैच। मत इसको, तभी तो आप बात से समझो ना, एक्शन डिस्पैच हो रहा है, डिस्पैच होकर रिडक्स तक पहुंचेगा, हिट करके वहां तक पहुंचेगा तो आप डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डिस्पैच लिखा हुआ है यहाँ, अगर अहमद डिस्पैच लिख देना तो भी वर्क करेगा। आप रेलिवेंट नेम दो, मैंने एक डिस्पैच का कीवर्ड का वेरिएबल नेम दिया, उसमें यूज डिस्पैच को कॉल कर दिया। कॉल कर दिया मतलब बाद में जब डिस्पैच यूज करूंगा तो उसको भी कॉल करूंगा। क्लियर? अगर मैंने कॉल किया है तो इसका मतलब बाद में जब डिस्पैच यूज करूंगा तो उसको भी कॉल करूंगा। क्लियर? ओके। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एक्सेस प्रोफाइल स्टेट। एक्सेस प्रोफाइल स्टेट से क्या एक जहन में आ रहा है कि भाई प्रोफाइल रिड्यूसर में कुछ स्टेट पड़ी हुई है, हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इस लाइन को एक दफा दोबारा लिख के दिखा देता हूं ताकि किसी को कोई मसला ना हो। ठीक है, बस क्या करता हूँ, कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, कॉन्स्ट प्लस। ठीक है, ओके। एक वेरिएबल बनाया एक्सेस प्रोफाइल स्टेट्स, क्लियर, इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। ठीक है,
ये मैंने लिख लिया यूज सिलेक्टर, क्यों? क्योंकि मुझे रिडक्स के स्टेट को एक्सेस करना है। सही है, ओके। ये आपके पास लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, कॉल बैक। ओके, कोई एरर नहीं आ रहा, डेट मीन्स सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। अब मेरी बात को, इसको थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करो। इसको हम सबसे पहले नीचे कंसोल करा लेते हैं। जैसे ऑन चेंज में जो आपके पास कॉल बैक पास करते हो, जो ई मिलता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, ठीक है। अब ये जो खाली है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट रिडक्स का ये स्टोर रखा हुआ है, इसमें ये रिडक्स का स्टोर रखा हुआ है। आप उसके एग्जाम्पल कैसे लोगे? मैंने बोला अच्छा ठीक है स्टोर रखा हुआ है, अच्छा ठीक है स्टोर में आओ, आप रिड्यूसर में चले जाओ। वो मेरे रिड्यूसर में चला गया, तो रिड्यूसर में मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैं होम में गया, मैंने बोला ठीक है भाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने बोला ऑब्जेक्ट में क्या है, उस वैल्यू तो हम उठाएंगे नहीं। मैंने बोला ये पड़ा हुआ है, इस स्टेट को उठाओ और यहाँ रखो। क्लियर? ठीक है, वैल्यू नहीं उठाएंगे, हम की उठाएंगे, ठीक है। मैंने बोला यार यही चाहिए आपको, जो आपको जो चाहिए होता है वो आप यूज सिलेक्टर में ऑलवेज रिटर्न करोगे। मैंने बोला रिटर्न वही जो मुझे चाहिए था, प्रोफाइल रिड्यूसर स्टेट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल कराऊं तो मुझे प्रोफाइल रिड्यूसर का ये जितनी स्टेट्स है ना, सारी मिलनी चाहिए, एक नहीं मिलनी चाहिए, सारी मिलनी चाहिए। फिलहाल एक ही है, दो हैं, दो हैं, एक यूजर लिस्ट भी है, ठीक है। रिटर्न करके वापस भी मंगाना लाजमी। बिल्कुल तभी मिलेगा वो, ठीक है। मैंने किया इसको यहाँ पे सेव, और उसने मुझे लाकर दे दिया लाइन नंबर 16। लाइन वेरीफाई करते हैं, लाइन नंबर 16 बिल्कुल सही, माय नेम और यूजर लिस्ट बिल्कुल सही लाके दिया है, नेम उसने अपडेटेड लाके दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर रिफ्रेश करूं तो पुराना वाला लाके देगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लेता हूं तो पुराना वाला लाके दे रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेट्स पूरी लाके दे दी, ठीक है। अब मैंने बोला यार इसके साथ अभी खेलना नहीं है, ऐसा करता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, डॉट माय नेम करके ये वाली स्टेट मंगवा लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से क्लियर किया, और नो, आगे डायरेक्ट डॉट करके मंगवा लूँ, डॉट दिस, सेव किया, अहमद आ गया, अहमद आ गया। अब क्लियर हो यूज सिलेक्टर किस तरह काम कर रहा है, ओके। सही है, आ गया, ठीक है, ओके। अब ये क्या हुआ इसको अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। मैं इस वाली ऊपर वाली लाइन को मिटा देता हूँ। अब मुझे पहुंचना है बटन क्लिक पे, और मुझे रिडक्स का जो अहमद है, मोहम्मद अहमद कैसे हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया अपडेट रिडक्स स्टेट, बटन के क्लिक पे कॉल करा लिया, चल रहा है, सही है, ओके। अब मैंने एक प्रोफाइल एक्शन बनाया, ये मेरा जो फंक्शन है ना, एक्शन डॉट, ये मेरा प्रोफाइल एक्शन में प्रोफाइल एक्शन डॉट जीएस यहाँ पे जो बना हुआ है, ये हमारा एक एक्शन फंक्शन है जो रिडक्स का फंक्शन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हजम करना कि हो क्या रहा है। हाँ यार दे दूँ, वो पर्चा दे दे। ये मिडिल लेयर को भी मिल है, तो टीचर है वो मिडिल लेयर है। ठीक है, अच्छा भाई, हमारे पास देखो अब क्या हुआ, बटन क्लिक पे हमने, अच्छा पहले इधर आते हैं थोड़ा सा, ये जो है ना, यार इसको दोबारा बना लेते हैं सी, क्योंकि लास्ट क्लास वाले जो है ना, आधे स्टूडेंट नहीं बैठे हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, ये नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, ये रिडक्स डिटेक्शन फंक्शन, ठीक है, ओके।
मैंने बोला जब कोई एक्शन डिस्पैच, फंक्शन से क्या मतलब आपका नाम ले रहे हैं तो उसका कोई फंक्शन है जो परफॉर्म, रिडक्स का फंक्शन, रिडक्स का फंक्शन किसी नॉर्मल फंक्शन नहीं है वो। ये जो एक्शन फंक्शन है ना, ऑलवेज की तरह परफॉर्म करेगा ना। बता, उसकी इसकी इसकी खास एग्जांपल देता हूँ। ये जो है ना, सिर्फ तब चलेगा जब डिस्पैच के अंदर होगा। अब अगर हम कंपोनेंट में आए तो ये डिस्पैच के अंदर बना हुआ है, ये इसकी निशानी। यस, ये डिस्पैच के अंदर चलेगा, बाहर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये एक्शन फंक्शन। अब क्लियर? ओके, इस लाइन को भी मैं क्लियर करूंगा, मैं बताना आगे चाह रहा था। ठीक है, आते हैं इधर। वो तो बता दूंगा, तो बहुत आसान चीज थी यार। ठीक है, बता दूंगा मैं, सही है, बता दूंगा। जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होगा, आपको एक कॉल बैक रिटर्न होगा। ठीक है, जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होगा, हम जो जैसा मैंने बोला मैं उसको लिख लेता हूँ, रिटर्न दिस। बिल्कुल सही लिखा है? ठीक है। अब जो डिस्पैच हुआ है ना, वो यहाँ आपको किसी ना किसी नेम में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने उसका नाम लिख दिया डिस्पैच, DISPATCH। इसलिए लिखा क्योंकि वहां हम इसको डिस्पैच डिफाइन कर चुके हैं। यस, ये वही है डिस्पैच, ये वही डिस्पैच, क्योंकि आप उसको कॉल करोगे तो वो कॉल होके यहाँ मिलेगा। ठीक, ओके। अब ऊपर मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ ये बताया था एक्शन फंक्शन इज रनिंग। इसको कॉल कर लेते हैं और इतना देख लेते हैं पहले। मैंने लिख दिया भाई एक्शन फंक्शन इज रनिंग। ठीक है, जब मुझे किसी जगह पर एक चीज एक्सपोर्ट करनी हो, ठीक है, लाइक अगर रिड्यूसर की बात करें तो मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह के फंक्शन, यहाँ पर मैं मल्टीपल बनाऊंगा, तो मुझे एक मैंने अभी किया तो मैंने एक्सपोर्ट करके यहाँ फेंक दिया, कॉमा लगा के दूसरा फेंकूंगा वो भी जाएगा, कॉमा लगा के तीसरा फेंकूंगा वो भी जाएगा। इस वजह से इस तरह एक्सपोर्ट करा है। अगर मैं यहाँ से हटा के डायरेक्ट लाइन नंबर 14 के यहाँ एक्सपोर्ट लिख देता तो भी वर्क करता, पर ये ज्यादा बेहतर है, एक ही लाइन में सही हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अब मैंने अपडेट नेम स्टेट को क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, ऑल स्टेट्स में ये एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, हाँ, क्या लगेंगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। मैं आया, मैंने अपडेट नेम स्टेट कहां से मंगवाया, रिडक्स स्टोर एक्शन प्रोफाइल एक्शन प्रोफाइल एक्शन। सही है, अपडेट नेम स्टोर पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे मिल रहा है। ओके, मैंने बोला जब ये बटन कॉल हो, इस लाइन को मैं समझा देता हूँ। रिडक्स का डिस्पैच कॉल हुआ, जो कि बाद में ये मिलेगा, कॉल कर रहा हूं ना, बाद में ये मिलेगा। ठीक है, ओके। अब मैंने एक्शन डिस्पैच करना है, वो क्या था, अपडेट नेम स्टेट। ये एक्शन डिस्पैच हो रहा, ये एक्शन डिस्पैचिंग है। तो फंक्शन यहाँ पे डिस्पैच के अंदर, यस, और ये जो डिस्पैच है वो वहां मिल रहा है। सही है। अब अगर इसको क्लिक करूं ना, तो ये एक्शन डिस्पैच होना चाहिए और इस एक्शन के डिस्पैच पे ये वाला कंसोल रन होना चाहिए। ठीक है, एक्शन फंक्शन इज रनिंग, गुड। ठीक है, ओके, हमारा अपडेट नेम सेट कर यस, ओके। अब मैं आया, मैंने बोला भाई इसको तो चलो बंद कर दो। अब हमारा जो डिस्पैच था उसको ले आओ। ठीक है, ये पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में होती है दो प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने बोला टाइप, ठीक है, टाइप। पेलोड ऑप्शनल था, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब जो टाइप है वो मुझे रिड्यूसर से चेक कराना होगा। मैंने ये टाइप जो इसकी डिफाइन करी थी इसी को कॉपी करा, क्योंकि मुझे इसको हिट कराना है इस केस पे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ डिफाइन करा कि भाई ये जब स्टेट हैंडल हो तो आप आगे चले जाना। ठीक है, अगर मैं होम पर रिड्यूसर पर आगे जाऊं, कहां पर, प्रोफाइल रिड्यूसर पर, और मैं थोड़ी देर के लिए इस काम को रोक दूं और यहां पर कंसोल करा लूं, कंसोल डॉट लॉग, पहुंच गए हैं। सही है, ये चलना चाहिए। पहले एक्शन फंक्शन इज रनिंग, उसके एक्शन टाइप पे हम यहां तक पहुंच गए हैं। दैट मीन्स सेम नेम पर, सेम केस पर, सेम टाइप पर हम यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, सेव किया और
इसको भी सेव किया, और एक मिनट, इसको नहीं खोला, इसको भी खोल लेते हैं, सेव किया और आगे जाते हैं। ठीक है, रिफ्रेश। बार बार अहमद क्यों आ रहा है पता है ना, यूज सिलेक्टर कॉल हुआ हुआ है। ठीक है, अपडेट नेम स्टेट एक्शन फंक्शन इज रनिंग, हम यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा काम रोक कर थोड़ा सा काम नया कर लेते हैं, ताकि आज के लिए भी थोड़ा सा काम हो जाए। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर जल्दी से आता हूँ और मैं यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रिडक्स और उसके अंदर स्टोर, उसके अंदर एक्शन टाइप्स का एक फोल्डर बनवाया था मैंने। सही है, एक्शन टाइप्स का एक फोल्डर बनवाया था। सही है, जल्दी से आते हैं। और यहाँ पर मैं आया, स्टोर बंद कर दूं अब। सही है, सही, हाँ सही है। प्रोफाइल रिड्यूसर डॉट जेएस, इसको भी अभी बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, अगर वो बोले ना तो बोलना सर, वो उधर वॉशरूम गया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से इधर आया। मैंने एक्शन को बंद करा, रिड्यूसर को बंद करा, एक्शन टाइप्स में मैंने खोला और यहाँ पर एक फाइल बना ली, एक्शन डैश टाइप्स डॉट जेएस। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। ये देखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप काम करोगे इंशाल्लाह मार्केट में। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर आपको आपने बताया एक स्ट्रिंग में कि ये हैंडल नेम स्टेट जब चले, ठीक है, तो जो है आपने केस में जाकर यहाँ वहां भी ये डिफाइन करा, तो मिस स्पेल हो सकता है, पॉसिबल है, मिस स्पेल पॉसिबल है। सही है, डैश भूल गए यार, अब मैंने यही तो लिखा था, अब बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, सी, और इस फाइल में मैंने बोला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट दिस, एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू दिस। हैंडल नेम सेट को एक वेरिएबल बना के एक्सपोर्ट कर दिया, बाद में जो है उसको एक वेरिएबल में सेव करा लिया, उसकी वैल्यू में भी वही रखा हुआ है मैंने। ठीक है, ओके, सेव किया। अब मैं आया एक्शन में, इंपोर्ट दिस फ्रॉम डबल डॉट स्लैश, नो, डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, प्रोफाइल एक्शंस, डबल डॉट स्लैश, एक्शन टाइप्स स्लैश एक्शन टाइप्स। क्लियर। और यहां से मैंने क्योंकि एक्सपोर्ट किया हुआ है, नॉट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने बोला हैंडल नेम स्टेट, हैंडल नेम स्टेट में यही डिफाइन है, क्योंकि अगर हम जाएं तो अंदर यही रखा हुआ है। अब मैंने बोला यहाँ पे वो रख दो, स्पेलिंग की मिस्टेक अब पॉसिबल नहीं है, स्पेल मिस्टेक अब पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। दैट वाई वी यूज एक्शन टाइप्स की फाइल, प्रॉपर हो रहा है, गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। ये वहां से कॉल हो जाएगा, क्लिक की करें तो वापस वहीं ले जाके फेंकेगा जहां हमने बनाया था, और वहां से भी गलती ना हो तो यहां भी बना लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे इंपोर्ट दिस फ्रॉम डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, एक्शन टाइप्स स्लैश एक्शन टाइप्स, हैंडल नेम सेट। ठीक है, इसको मिटा दें, हार्ड कोडेड वाली वैल्यू खत्म, हैंडल नेम सेट। आप क्लिक करते हैं तो सेम वर्किंग होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एक्शन टाइप्स इज नाउ एक सेपरेट फाइल में। ठीक है, सेव किया, प्रॉपर वर्क कर रहा है। डेट वाई आप क्योंकि बहुत सारे एक्शन टाइप्स लिखोगे, बहुत सारे रिड्यूसर फंक्शन के साथ खेलोगे, एक्शन टाइप की फाइल ऑलवेज एक ही रहेगी। आप सारे इधर डिफाइन करो, उसको बुला बुला के चलाओ, वरना बहुत पॉसिबल है कि भाई आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर दो। अब एक एक्शन में मसला है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे उसको, ये मसला हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बोला भाई जब यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप एक वेरिएबल में मैंने अपडेट वैल्यू रखी और रिटर्न में मैंने उसको अपडेट कर दिया। सर ये नीचे लेट अपडेट नेम और रिटर्न जो बनाया हुआ है, सब उसके हैंडल नेम स्टेट के अंदर जा रहा है, फिर वहां पे एक और हो रहा है हैंडल नेम स्टेट, हैंडल नेम केस हैंडल नेम स्टेट का। नो 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 नो, ये कंफ्यूजन हो रही है, मैं बताता हूँ।
ये बता रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास ये वाली टाइप कॉल हुई है, ये टाइप कॉल हुई है। तो जब ये वाली टाइप कॉल हो तो आप ये वाला केस चला दो, ये वाला, और ये केस क्या कर रहा है, एक वैल्यू है उसको माय नेम की वैल्यू से अपडेट कर देना बस। मोहम्मद अहमद की सगा उजैर। हाँ हाँ लिखेंगे अभी, ठीक है, क्लियर है, हर बार हम लोग उजैर का ही नाम सेकंड। क्लियर है, ठीक है। ओके। अब हम क्या करते हैं, इस बार इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, सेव किया। अब हम, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, बटन को ओवरराइड कर रहे थे अपडेट नेम से, ठीक है। अब एक यूजर इनपुट लेते हैं, उसको ओवरराइड करते हैं मोहम्मद अहमद, गुड है, एक नई चीज हो जाएगी। जल्दी से आप इसको मैंने छेड़ा आप लोगों के लिए, एक नई ले लेता हूँ। अच्छा, एक इनपुट ले लिया, इनपुट, क्या इश्यू है, वो आई कैपिटल नहीं नहीं, वो वाला इनपुट ले लेना। सर सही है, close। ब्रैकेट क्लोज थी, इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट, ठीक है, प्लेस होल्डर में लिख दिया अपडेट वैल्यू, अपडेट वैल्यू, एक दो तीन, ठीक है। एक जल्दी से स्टेट बनाते हैं ऊपर, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट, और इसमें हमने किया एम्प्टी, क्योंकि फॉर्म है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग ही लेंगे, ठीक है। यूजर इनपुट, कॉमा सेट यूजर इनपुट, ऊपर से स्टेट भी ना काट देना। आईवी, ठीक है, ओके। मैंने किया यूज, यूज क्या था, वैल्यू, वैल्यू में किया मैंने यूजर इनपुट, यूजर इनपुट, ठीक है, और सेट नॉट ऑन चेंज, ई सेट यूजर इनपुट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। और एक बटन बना लेते हैं, सबमिट, कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म, सबमिट फॉर्म इज इक्वल टू दिस, ये क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, सबमिट फॉर्म, ऑन क्लिक, सबमिट फॉर्म, सेव किया, सही है। इसकी वैल्यू यहाँ ले आते हैं जल्दी से, और वैल्यू को क्लियर करा देते हैं, ठीक है, ओके। मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग में ले आओ यूजर इनपुट, और उसके बाद क्या करो, सेट यूजर इनपुट एम्प्टी, सेव किया, कंपोनेंट्स, होम, ये रही स्टेट, ओके, अली, और एम्प्टी भी हो गई, कंसोल में आना चाहिए अली, आ गया, क्लियर है,
एक एक्शन टाइप दोबारा बनाते हैं, इसी को कॉपी करा, इसको नीचे किया, डी। ये खुद आपका एक स्टोर है, आप किसी स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है। ये पक्का स्टोर है। लोकल स्टोरेज कभी ना कभी धोखा दे देता है, ये नहीं देगा। नहीं, डेटाबेस यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये कि जब थोड़ा सा बड़ा काम खुद करोगे ना, तो तुम्हें बोलेगा यार ये तो बड़ी मजे की चीज है। हर जगह की तुम्हारी एप्लीकेशन में 4 जगह एपीआई कॉल हो रही हैं, ठक करके तुमने डेटा रिडक्स में रख दिया, जहां जो मंगवाने मंगवा के चला लिया, क्या जबरदस्त हो गया। सर ये कैसा प्रोजेक्ट आप कराइए? पेज को रिफ्रेश करने पर डेटा चेंज होगा या नहीं? जैसे लोकल स्टोरेज का तो नहीं होता ना वो? नहीं नहीं, ये रियल टाइम अभी आप, मैं इसको बंद पता क्यों नहीं कर रहा, अभी इनपुट से जब चेंज कराऊंगा ये खुद चेंज होगा, खुद चेंज होगा ये। बार बार जो आ रहा है अहमद, ये खुद चेंज होगा ये, मैं इसको इसी वजह से बंद नहीं कर रहा। अभी आपके सामने खुद करेंगे ये। ठीक है। अपडेट नेम स्टेट एक और एक्शन टाइप बना ली। ठीक है। एक्शन में आए, मैंने यहाँ पे बोला कि कुछ और है, उसने बोला अपडेट नेम स्टेट है। ठीक है। ओके। अपडेट नेम स्टेट सही है। कौन चेंज नेम स्टेट सही है, इज इक्वल टू दिस। अब आप लोगों के लिए एक नई लर्निंग वाली चीज है। कोई बोले कि आपने बोला था कि एक्शन जो हिट होता है एक कॉल बैक रिटर्न करता है, नहीं कर रहे। अब कंसोल कराते हैं, क्या होगा देख लेते हैं। आपको एरर भी पता होने चाहिए। कंसोल डॉट लॉग टी आर, ठीक है, आना चाहिए। चेंज नेम स्टेट को मैंने आगे भेज दिया, अब स्टेट में एक्सेसिबल हो गया वो। होम स्टेट में गए, हमारी बकेट पड़ी हुई है, कॉमा चेंज नेम स्टेट। ओके। डिस्पैच मंगवाया हुआ पहले से। ओके। यहाँ मैंने बोला इसको अभी बंद कर दो, क्योंकि मैंने दूसरा कंसोल देखना है, इसको भी अभी बंद कर देते हैं बल्कि। और डिस्पैच कॉल कर दिया, इसके अंदर एक्शन लिखेंगे क्या है, चेंज नेम स्टेट, और उसको कॉल कर दिया। ठीक है। और मैंने कर दिया सेव। ठीक है। Action must be plain object. Instead, the actual type was undefined. You need to add middleware to your store setup to handle dispatching other values such as Redux Thunk. सही है, ये पॉसिबल है। रिटर्न नहीं करा हुआ, वो बोला कि आप जो एक्शन डिस्पैच कर रहे हो हमें नहीं समझ में आ रहा वो कौन सा एक्शन फंक्शन है, क्योंकि हम जो डिस्पैच लेते हैं वो तो कॉल बैक रिटर्न हो रहा होता है, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हो, वो ये कह रहा है जी। और बोला कि आपने ये वाला मिडल वेयर तो यूज कर रहे हो, पर वो उस तरह चलता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक। ये पॉसिबल एरर्स हैं, ये चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है। ओके। अब हम यहाँ आते हैं, इसको तो सेव कर दिया था मैंने, प्रोफाइल एक्शंस, और यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न DISPATCH। अब मैंने लिखा सही है, अब आना चाहिए। सेव किया, क्लियर, नो इशू। सबसे पहले अब आप आज की नई चीज सीखेंगे, एक तो एक्शन टाइप सीख ली कि भाई दोनों जगह सॉलिड कैसे रखनी है, एक जगह फाइल में बना के रखनी है और दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज ये है कि इधर की वैल्यू जो है वो एक्शन तक यानी रिडक्स तक कैसे लेके जानी। ठीक है। ओके। अगर किसी की लोकल स्टोरेज हम एप्लीकेशन के उसमें देखते हैं लोकल, हम रिएक्ट का स्टोर कहाँ पे देख सकते हैं? ये कौन सी देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। आप बता रहे थे ना कि एक्सटेंशन वो अपना देख सकते हो ना, दूसरे का थोड़ी देख सकते हो। अपना ही। हाँ हाँ मिलेगा बिल्कुल, ये है ना यार।
यानी कि ये इंस्टॉल करना होगा। यस, इंस्टॉल करना होगा। क्या चीजें रखी मिलेंगी स्टोर में सामान? यस, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ रिडक्स और हम क्रोमो पे सर्च करके install कर देंगे। हाँ ठीक है, आते हैं। अब ये देखो, दोबारा इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये डिस्पैच हुआ, क्या करेगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा। मैंने दिया चेंज नेम स्टेट, ठीक है। अब मुझे वैल्यू कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए भाई, सही है। तो मुझे सबसे पहले तो उसको उठा के नीचे ले आया, ठीक है। मैंने बोला ये जो यूजर इनपुट है, ये पास मैंने कर दिया यहाँ पर। अब वो आगे चला गया, जो एक्शन डिस्पैच हो रहा है ना, उसके अंदर से डेटा आगे जाए। अब फॉर्म वगैरह वैलिडेशन हो जाएगी। यही समझ में नहीं आया था यहाँ से शुरू कैसे चल। फिर ये एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है जिसके अंदर हम डिस्पैच कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम एक जो एक्शन आपका डिस्पैच हो रहा है, डिस्पैच यही वाला हो रहा है ना, ठीक है, उसके अंदर डेटा जाएगा। हमने एक वेरिएबल बनाया ना कॉल सबमिट फॉर्म, सही है, उसके अंदर वो बटन क्लिक पे चल रहा है, ये बटन क्लिक पे सिंपल से एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने एक एक्शन डिस्पैच करा है, एक एक्शन डिस्पैच, और एक्शन जो डिस्पैच हो रहा है उसके अंदर से अपनी वैल्यू आगे भेज रहे हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। यूजर इनपुट आगे चला गया, ठीक है। अब यहां पर मिलेगा हमें, यहां अहमद लिखूं, अहमद में मिलेगा, मैंने लिख दिया डेटा, ठीक है। और यूजर इनपुट लिखा है, नहीं नहीं, यूजर जो लिखा हुआ है, जो आप लिखोगे वो पैरामीटर में मिलेगा, क्योंकि आपने यूजर इनपुट में भेजा है ना, जो लिखोगे वो मिलेगा। मैंने यस के आगे लिख दिया डेटा, मैंने यस के आगे लिख दिया डेटा, ताकि आपको पता लगे यही वाला कंसोल है। सेव किया, रिफ्रेश, अहमद आया, ओके। यहां मैंने लिखा अली, यस और अली। अहमद दोबारा कॉल, वो तो कंपोनेंट में यूज सिलेक्टर चल रहा है ना, उसको तो छोड़ो, वो तो चलता रहेगा। आपका डेटा रिडक्स तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन रिड्यूसर तक अभी तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, ओके। और अगर हम चाहते हैं कि अहमद ना लिखा हुआ है जैसे हाँ, यूज सिलेक्ट, अहमद ना लिखा है, हाँ बिल्कुल आ सकता है यार, कंसोल बंद कर दो भाई। ये बहुत अच्छा था। यूज सिलेक्टेड आप हो गए ना, यूज सिलेक्टेड नहीं तो वो सर ने कंसोल किया हुआ है ना, कंसोल कराया हुआ है ना, बंद कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि भाई प्रोफाइल एक्शन तक हमारा डेटा पहुंच गया है। अब आप क्या करो, एक डिस्पैच चलाओ जो हमारे पास चला था, और उसमें टाइप क्या चेक करो, टाइप अपडेट नेम स्टेट, अपडेट नेम स्टेट जो कि रिक्वायर्ड थी, नेसेसरी, ऑप्शनल क्या थी, पेलोड, कॉमा पेलोड। पेलोड की निशानी बता रहा हूं, पेलोड सिर्फ तब लिखेंगे जब फॉर्म का डेटा रिड्यूसर में भेजना हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे डेटा, बस काम खत्म। पेलोड का इतना सा काम, पेलोड कब देंगे जब हमने डेटा रिड्यूसर में भेजना हो, डायरेक्ट ही जाएगा ना, एक्शन तक पहुंच गया तो अब डायरेक्ट ही जाएगा, अगला स्टेप ही है। आपने ये बोला कि ऑप्शनल है, तो अगर हम ये नहीं लिख रहे तो फिर भी डेटा तो पहुंच रहा है वहां के पास। कहाँ पहुंच रहा है पहले, ये अगर इस वाले फंक्शन की बात करें, इस वाले, सर मैं उसको ऑप्शनल क्यों कह रहा हूं, मैंडेटरी है ना, मैं जब रिड्यूसर तक पहुंचाना है डेटा। भाई देखो, मैंडेटरी तो उस सूरत में ना कि भाई लगाओ ही लगाओ, मैंने ऊपर लगाया, ऊपर तो नहीं लगाया, तो मैंडेटरी तो हुआ ही नहीं। लेकिन सर हमें डेटा तो अपना वहां तक पहुंचाना है ना, वो कंडीशन है, ये नेसेसरी नहीं है, इसलिए ऑप्शनल कह रहा हूं जी। अगर डेटा पहुंचाना हो तो फिर लगाओ, उसके बगैर जो पैंट शर्ट है वो टारगेट है, कोट पहनो या पहनो। सही है। तो भाई जब अगर डेटा आगे भेजना है तो पेलोड लगा लो, नहीं तो वहां तक हिट कराना है, आप टाइप बता दो, बस। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है, ओके। अब मैंने क्योंकि अपडेट नेम स्टेट बताया हुआ है, सेव किया, और मैं प्रोफाइल रिड्यूसर में आ गया।
ऊपर जल्दी से मंगवा लेते हैं, कॉमा, अपडेट नेम स्टेट। ये वाली कॉल ये है कि हर जगह चीजें लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा लंबी काम है भाई आप थोड़ा सा ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे सोचना यार, कंपोनेंट ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उधर से उधर जाना पड़ेगा, उसके लिए बेटर है एक साइकिल चलती रहे, एक साइकिल चलती रहे यूं यूं। साइकिल वाला ही सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आया मैं, केस, मैंने यही कहा था कि हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए हो सकता है। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं तुम्हारे सामने क्या करूंगा, मैंने केस अपडेट नेम सेट किया, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप सिर्फ ऐसा करो, एक्शन जो भी हो रहा है ना ऊपर, ये जो एक्शन है मुझे इसको कंसोल करा दो बस, ताकि ये जो एक्शन आपको पैरामीटर में मिल रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा पेलोड क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा टाइप क्या है। सही है, ओके। लाइन नंबर 15 प्रोफाइल रिड्यूसर, ये याद रखना, ठीक है। और इस पे मैंने आगे ये किया, सेव करके आगे चला दे, एक दफा रिफ्रेश, ASAD। उसने बोला टाइप आ रही है अपडेट नेम सेट, पेलोड में आ रहा है असद। अब क्लियर, अब क्लियर, पेलोड तक आपका यूजर डेटा पहुंच गया पेलोड की शक्ल में। दोबारा देखो, प्रोफाइल एक्शन, टाइप बताई मैंने अपडेट नेम सेट, डेटा में मेरा यूजर इनपुट का डेटा जा रहा है। मैंने आपको बताया था अगर कोई पूछे कि भाई ये जो स्विच है ये एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन डॉट टाइप आपका ये वाला टाइप चेक करता है, ठीक है, इसके बिहाफ पे आपके केस चलाता है, ठीक है। तो एक्शन डॉट टाइप में उसको यहाँ पे अपडेट नेम सेट जब मिलेगा, असद को हम ओवरराइड कर देंगे अहमद से, ठीक है, ओके। मैंने बोला आप क्या, इसको कमेंट नहीं करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, आप क्या करो भाई, रिटर्न कर दो, ले आओ सबसे पहले जो भी है 1 2 3 स्टेट, और उसके बाद क्या करो, माय नेम की जो स्टेट रखी हुई है वहां पे क्या रख दो, एक्शन डॉट पेलोड, सी एक्शन डॉट पेलोड में हमारा डाटा रखा हुआ है असद वाला। यस, रखा हुआ नहीं है, अभी इनपुट से लिखेंगे, जो भी फिट करा देंगे। मैं अब आपके सामने ये भी खोल रहा हूँ, सही है, जो बार बार अहमद तंग कर रहा था ना, वो भी खुला हुआ है, सेव किया। सेव किया, और एक दफा मैंने रिफ्रेश कर लिया, अहमद क्लियर, कंपोनेंट्स में आए। अच्छा कंसोल में सिर्फ अभी एक अहमद लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम हटा ही देते हैं। इधर गए और सिलेक्टर में गए, और सिलेक्टर नहीं, सिलेक्टर में जाएंगे, BILAL, ठीक है, और कंसोल में रियल टाइम पे आपका यहाँ पे बिलाल आ, जबरदस्त हो गया। कोई रियल टाइम की फंक्शनैलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑटो रियल टाइम करके देगा। यहाँ डेटा फेंकोगे ठक करके वो खुद नीचे आएगा, नहीं उसमें तो जाएगा, उसमें तो जाएगा, नहीं तो उसको आप बाउंड करो ना किसी तरीके से, नहीं उसके लिए तो मल्टीपल कंडीशंस हैं। वो ये है कि अब जरूर कोई स्टोरेज चाहिए, अब तो स्टोरेज चाहिए ही चाहिए, वो ये होगा, नहीं नहीं, ये उस तरह का स्टोर है कि मल्टीपल टाइप का डेटा आ रहा हो ना, एक बारी के लिए सेव रखना तो ठीक है। वही जैसे हम उसमें भी हम लोग यही कर रहे थे पहले, गेट आइटम करवाओ देन फिर एम्प्टी है वो करवाना, उसको एक जगह अभी एक जगह कॉल होगा, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है, वो 10 कंपोनेंट में बहुत रोले डालेगा, 10 कंपोनेंट में वो बहुत मसले करेगा। हाँ
मैंने बोला कोड में बहुत सारी एपीआई देखो, अगर आपको डेटा रियल टाइम चाहिए फिर तो आपको डेटा रखना ही रखना है, आपको वो करवाना ही करवाना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज चलेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन कोई और अच्छा हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाउंड करके पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये जो चीज पढ़ी है सर, जो आपने कहा था कि एपीआई इसमें पड़ी होंगी और डेटाबेस की एपीआई नहीं है। अच्छा ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आप एक काम करो, चलो मैं आपको बताता हूँ, डेटा कहीं नहीं जाएगा। यूजर लिस्ट मेरे पास ये बनी हुई है, यूजर इनपुट से डेटा लो, इसमें फिकवाते जाओ, वो डेटा नहीं जाएगा। और इसको लोकल स्टोरेज में नहीं नहीं, यही रखे रहने दो, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा सर, रिफ्रेश पे नहीं जाएगा, रिफ्रेश पे जाएगा। ये तो बात हो रही है ना सारी। अच्छा तुम चाह रहे हो कि बिल्कुल जाए नहीं। रिफ्रेश करने में नहीं नहीं, आप जो कह रही हो ना वो बिल्कुल डेटाबेस वाली बात कर रही हो, वो इतनी वो उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए तो आपको मेन कॉन्सेप्ट रिडक्स का समझ आ गया। इसके यहाँ पे आपने का एफआई दिया है को डिसेबल कर दिया, फिर तो ये चल जाएगा। फिर तो चलते रहो। उठा के तो लैपटॉप। हाँ भाई, उसका हल तो ये है कि अब आप कोई बड़ा वाला डेटाबेस पढ़ोगे, मेन 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 कॉन्सेप्ट इसका यही है। दो यूजर सेट हमने पढ़े हैं, दो पढ़े दो बेसिकली रिडक्स में, मेन रिडक्स में यही है, बस यही है। प्रोफाइल रिड्यूसर बस ये दो जो क्लासेस बची हैं इनमें चेक करवा दें, फिर हम आगे। सही है, आप ऐसा करो कि आप पूरी टू डू ऐप बनाओ इस पे, एक फॉर्म विदाउट यूआई बना लो, अपने आप को टारगेट करो कि नेक्स्ट क्लास में टू डू ऐप बनाओ। चलो एक काम करते हैं, बल्ब ऑन ऑफ करते हैं रिडक्स से, हो जाएगा। आप लोगों से करना है, आप लोगों ने करना है, ठीक है। और इसके अलावा डेटाबेस का करेगा, ये डेटा लाइव अच्छी भी लगेगी, तो इसी तरीके से हम ये भी सीखा, अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। ट्रैक में हमारी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हुई है लोकल स्टोरेज की, सबकी। चलो 80-50% इज नहीं, पर थोड़ा थोड़ा बहुत आया, गेट और सेट आइटम के बहुत मल्टीपल चीजें रखनी आ गई ना। हाँ, अकाल की बात ही क्या तो अलग दुनिया में चाहिए तो हमें करना जाएगा, कुछ चीज तो पता है ना, वो हम लोग को रटे लगे। हम्म, अपने सॉफ्टवेयर आवाज वाले अच्छा नहीं नहीं भाई, कंपनी में तो बहुत ऐसे रोले सुलेमानी आते हैं ना, सुबह सुबह मिलते हैं 11 बजे तक, कि बंदा बोलता है यार मैं क्या करूं। पर ये कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे कि इतनी सी रिडक्स है तो वो कंपनी में इतने काम होता है। वो तो सुबह 10:30 11 बजे तक जो काम मिलता है ना, बंदा बोलता है। बहुत अगर तीन लगते हैं वो कहते थे बल्ब ऑन ऑफ करके। नहीं ऐसा नहीं होता। आप आज उसके नहीं मुझसे हो ही नहीं ना, कहो ना पॉसिबल है, ऐसा हुआ है। एरर एरर हैंडलिंग करने के प्रोजेक्ट को समझने में 2-2 3 3 दिन लग जाते हैं। तो फिर काम तो नहीं हुआ, लेकिन ये आपने मेन काम किया है, आपने चीज को समझी है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, आपने डिबग करने की कोशिश करी है, ठीक है। नई चीज होगी उसमें तो ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा। एक चीज जो आप करते ही आ रहे हो, एक काम जैसे वेबसाइट को क्रिएट करते आ रहे हो, तो फिर उसमें आपको टाइम ही लगेगा बहुत जल्दी।
आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एक ही काम रिपीट हो रहा है। यही होता है, तो यही काम होता है। हर बंदे को अगर वेबसाइट ही चाहिए, कोई एप्लीकेशन चाहिए, ऑलरेडी 10 बंदे वो अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है शेयरपॉइंट मॉडर्न। एक ही चीज बनी हुई है, उस क्लाइंट को भी चाहिए रहे, मतलब जितने भी बाहर कनाडा के क्लाइंट है सबको चाहिए रहा है। तभी तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि कुछ लर्निंग ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं। हाँ तभी जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा उठ के उस वो बैकएंड की तरफ चला गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर लिया था। नई नई चीज आ रही है वेबसाइट में, एनिमेशन इतनी जबरदस्त जबरदस्त आ जाती है, जैसे बैकएंड इसमें सही है। डॉम पे ले आते हैं भाई। हमने क्या किया कि हाय मोहम्मद अहमद कहाँ लिखा हुआ है? माय नेम इज क्या था? एक्सेस टू फाइल्स थे। तुम्हें क्या लग रहा था? आ गया मेरा। अब जितने सब अपडेट रियल टाइम अपडेट आज क्या सॉल्व करके दिया है। आसान इसी वजह से ये चीजें थोड़ा बहुत रिडक्स में काम करना पड़ता है। हमने उसमें एक्सेस नहीं रखा हुआ था, वही कॉल कर ली तो चलाएगा। चलाएगा क्यों नहीं चलाएगा? ठीक है, इसके साइकिल को 2 से 3 दफा चलाओ। और अब आपका टारगेट क्या करना है? प्रोफाइल एक्शन तक तो डेटा पहुंचा लोगे, सही है। इसी ऐप को क्लोन करो। गिटहब पे कोड आज पुश करता हूं मैं, सही है। इसी ऐप को क्लोन करो और उससे हिट करो डेटा इसके अंदर। तो हम इसको क्लोन नहीं करते, हम खुद से बनाते हैं, वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पर से नहीं देखने की अच्छा नहीं देखनी पड़ेगी। इतनी चीजें अभी जो वर्बली बताएंगे वो याद थोड़ी हो गई। आज ये जाके करेंगे तो याद हाँ कर देंगे। बल्कि अभी सही है। तो उस इसको अंदर हिट करोगे, इसके अंदर कैसे जाएगा? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन होगा। हो जाना चाहिए सर। थोड़ा सा हिंट दे दे सर, थोड़ा सा hint। सर वो जैसे हम लोगों ने यूजर लिस्ट वगैरह क्रिएट करे, बना रहे उसमें, और फिर उनमें डेटा पुश करें, जैसे हम लोग सर्च में किया था, तो हमारी स्टेट की अपडेट होती रहती थी, लेकिन उसका तो जैसे तो स्टेट हमारा अपडेट वैसे हो सकता है। वैसे भी जैसे कि पॉसिबल, यूजर इनपुट भेज रहे हैं तो फिर हम यूजर लिस्ट भेजें। ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा समझ आया क्या कहा है? दोबारा बताओ। यूजर लिस्ट नहीं हम लोग बनाते थे पहले फॉर्म पर, इनपुट्स ब्लैंक एरे बना लेते थे, उसमें हम उसको भी हमारा लिस्ट में डालते, तो वही यहाँ पे स्टोर किया और फिर कॉल बैक फंक्शन हम ताकि यूजर इनपुट भेजा उसको भेजना किसी। लेकिन ये नहीं करेंगे अभी। ये पॉसिबल है लेकिन अभी ये नहीं करेंगे। अभी आप यहाँ तक डेटा ले आई, इसके अंदर यहाँ पे पुश करेंगे। यूजर लिस्ट जो है ना, इस पे पुश लगाएंगे। जैसे ही अभी मैंने यहाँ पे माय नेम लगाया हुआ है, यूजर लिस्ट डॉट पुश एक्शन डॉट पेलोड देखते आपका उसके अंदर बता दिया मैंने, जवाब बता दिया है किसी का। ठीक है, और रिकॉर्ड है, अब बस तुमने करके लाना है। ठीक है।